Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed relation between Kc and E cell, means cell potential and Kc, and that is the concentration. Now the topic of discussion is relation between Gibbs free energy, which is delta G naught, and cell potential at standard conditions. So you can see here relation is delta G naught is equal to minus NFE नॉट सेल. इस डेरिवेशन से सीधे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के, राइट. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल. देखें तो डेल्टा जी नॉट इज व्हाट? गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस. स्टैंडर्ड जी नॉट मीन्स ओरिजिनल कंडीशंस. ई नॉट सेल मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन. जहां भी ई नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, जहां जी नॉट लिखा है वहां पे क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस में. इसको बोलते हैं ओरिजिनल कंडीशंस में. तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन, जी डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस, और एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफॉर्म्ड इन रिएक्शंस. ओके, जैसे हम रिएक्शन लेते थे जिंक सल्फेट की और कॉपर सल्फेट की. जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता था, किधर जाता था? कॉपर की तरफ, राइट. जिंक एनोड पे था और कॉपर किधर था? कैथोड की तरफ, क्योंकि उसके कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलता था और वहां पर वो क्या होता? डिपॉजिशन हो जाता था कॉपर सॉलिड का. और जिंक कब जो रॉड थी, जिंक की रॉड क्या हो जाती थी? रिड्यूस हो रही थी. मतलब ध्यान रखेंगे, जिंक की रॉड रिड्यूस हो रही थी, मतलब जिंक की रॉड का स्ट्रेंथ, या यूं कह लें जिंक की रॉड का साइज कम हो रहा था, क्योंकि वो आयोनाइज हो रहा था, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा था. जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था और कॉपर रिड्यूस हो रहा था. तो ऑक्सीडेशन एनोड, रिडक्शन कैथोड, ये कॉन्सेप्ट निकला था. यहाँ पे देखें तो n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म इन द रिएक्शंस. ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम 11th में पढ़ चुके हैं. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और एक्सटेंसिव क्या होते हैं. डेल्टा जी नॉट सेल क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इसे याद रखेंगे. एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के लिए तुरंत अभी आप अपनी 11th की बुक को देखेंगे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंट है. आगे देखें, क्वेश्चन है यहाँ पे. The equation is shown here. देखें, This is another equation that you should memorize. delta G naught is Note equal to that minus NF standard cell potential is an intensive property, naught, means but the Gibbs free energy is an extensive property. The value of delta G depends on the number of electrons transferred. You already know that the Gibbs free energy is related to the equilibrium constant by the expression delta G is equal to minus RTLNK. थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है. 11th में थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स आप कह लें, थर्मोकेमिस्ट्री से हम रिलेट करेंगे इसको. डेल्टा जी क्या होता था? माइनस RT log K, करेक्ट. आर आपको पता रेडबर्ग कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और के देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो एकदम इक्वेशन क्लियर है. अभी हमने कहा सेल के लिए क्या है? डेल्टा जी नॉट माइनस NFE नॉट सेल. और डेल्टा जी नॉट वैसे क्या होता है थर्मोकेमिकली? वो क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log K. तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये और ये इक्वेट कर देंगे हम, करेक्ट. तो क्या लिख सकते हैं? माइनस NFE नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस RT log K. सीधे यहां से लिख सकते हैं इसे. देखें, With these equations, you can easily calculate the equilibrium constant and the Gibbs free energy for a given electrochemical cell. Let's consider a galvanic cell at 298 Kelvin. This cell is made from half cells containing aluminium and zinc, where the ion concentrations are 1 molar. नो द क्वेश्चन. एक कैल्वेनिक सेल है, ये पूरा सेल बना हुआ है आपके सामने, राइट. ये पूरा सेल बना हुआ है, ये पूरा कंप्लीट एक सेल है. यहाँ पे कैसा रिएक्शन दिख रही है? यहाँ पर एल्यूमिनियम सॉलिड है. एल्यूमिनियम सॉलिड जो दिख रहा है यहाँ पर, ये रिएक्शन दी हुई है. एल्यूमिनियम सॉलिड मीन्स ये रॉड है, और एल्यूमिनियम 3+ क्या दिखा रहा है? इसका सोल्यूशन दिखा रहा है.
याद रखेंगे इसे, एल्यूमिनियम 3+ क्या दिखा रहा है, सोल्यूशन दिखा रहा है। ये जो दिखाता है ये क्या होता है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है, और ये क्या दिखा रहा है, जिंक आयन, और ये क्या है, जिंक सॉलिड। तो ध्यान देखें, एक इक्वेशन लिखी हुई है, हाफ हाफ रिएक्शंस लिखे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हाफ रिएक्शन लेफ्ट में, हाफ रिएक्शन राइट में, और बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज। अभी मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा सॉल्ट ब्रिज के बारे में, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कैसे होगा। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सेल। अभी आपने देखा जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जिसको आपने कहा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF(E0) सेल, करेक्ट। और डेल्टा जी नॉट वैसे थर्मोकेमिकली क्या होता है, -RT log K। तो एक बात तो क्लियर हो गई, -RT log K इज इक्वल टू -NFE सेल, यानी जिस तरह की वैल्यू आपको गिवन होंगी आप केवल इक्वेशन पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, ध्यान से देखें, कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सेल। एक बात तो क्लियर है, आपको वही क्वेश्चन लगानी है गिब्स की, जो पीछे देखिए। From the table of standard reduction potentials, you can easily find that the standard cell आपके पास जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, आपके सामने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होनी चाहिए जहां पर वैल्यूज लिखे होते हैं। ये वैल्यूज हैं जिनको बोलते हैं पोटेंशियल के, स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन होते हैं हर तरह के, तो उनका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। नाउ potential at these conditions is plus 0.90 volt. We first need to look at the balanced equation. एक बात तो क्लियर है, आपको मैंने पहले कहा था E0 सेल क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, राइट। कैथोड में क्या हो रहा था, रिडक्शन, करेक्ट, और रिडक्शन किधर था, राइट साइड था, और ऑक्सीडेशन किधर था, लेफ्ट साइड था। तो आप चाहे इसको क्या लिख सकते हैं, ये C है, ये A है, ये यूं कह लें, ये R है, ये ऑक्सीडेशन है, करेक्ट। तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन साइड, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, आप क्वेश्चन देख के देख सकते हो। E0 cell, Since zinc has the higher electrode potential, zinc undergoes reduction, note it, while aluminium undergoes oxidation. note the point. Notice that 6 electrons are transferred in the equation. 6 electrons are lost to oxidize 2 aluminium atoms to aluminium ions. कैसे 6 दिख रहे हैं आपको, Therefore, N is equal to 6. कैसे देखा 6, कैसे देख रहे हैं आप 6, ध्यान से देखेंगे, पूरी रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहे हैं साफ साफ। 3 जिंक हैं, एक जिंक में 2 हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3 जिंक में 6 हो गए, एग्जैक्टली। अब ध्यान से देखेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन्स, You know that delta G is equal to negative NFE cell. You can substitute these values in the equation. We get the Gibbs free energy is equal to negative 521 kilojoules. You can find Kc from E cell. Start with the equation relating E cell and Kc. Rearrange to find log of Kc and substitute. Log of Kc, हमने डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE सेल से क्या निकाला, आपने निकाला है अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखी, तुरंत वैल्यू पुट करके आपने निकाला है n। देखो n की वैल्यू आपको पता थी, करेक्ट। आपको निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये कह लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, यानी Kc निकालना है। तो Kc निकालने के क्या चाहिए था आपको, n चाहिए थे, n आपको रिएक्शन से मिल गई, करेक्ट। वैल्यू निकल आई, f की वैल्यू आपको पता होती है, f की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 is equal to 91.525. So, we end up with a Kc value of 3.350 into 10 to the power 91. With the galvanic cell, the cell potential is always positive. नोट द पॉइंट, गैल्वेनिक सेल के लिए सेल पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा,
और जो इक्विलिब्रियम होगा कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तभी ये पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को यहाँ प्रॉपर्ली लिखेंगे, ये कंडीशन है किसी galvanic सेल के लिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, It means that the Gibbs free energy for a galvanic cell is negative, which is consistent with a spontaneous process. note the point, spontaneous process. A spontaneous process favors products. So, we see large values of the equilibrium constant. There are some key terms that you must first understand before proceeding to study the conductance of electricity. The first key term is electrical resistance, which has been given the symbol R. It is the opposition to the passage of an electric current. Resistance is measured in ohms. The SI base units for ohm are kilograms meter squared per second cubed into amperes squared. The electrical resistance of any object is directly proportional to its length, L, and inversely proportional to its cross-sectional area, A. किसी भी वायर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको चेक करना होता है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है, आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा ये, कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली कितना होता है, एरिया के। तो एक बात तो क्लियर होगी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना ज़्यादा लेंथी वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा, इज इट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अंडरस्टूड? एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। We need a proportionality constant to turn this proportionality into equality. This proportionality constant is called resistivity or specific resistance. Note the point. Resistance is equal to resistivity into L upon A. ये आपसे पूछा जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना पॉइंट कि डिफाइन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, करेक्ट। तो जिसे आप रेजिस्टिविटी बोलते हैं उससे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी पर यूनिट लेंथ की बात करें, मतलब स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर लेंथ की बात करें, करेक्ट। जैसे मैंने बोला 1 मीटर, है ना, जैसे मैंने बोला 1 मिलीमीटर। तो जब भी हम स्पेसिफिक हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। तो याद रखेंगे, रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। सो आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एल अपॉन ए। तो कांस्टेंट की जगह हमने क्या रख दिया, ये रेजिस्टेंस का कांस्टेंट, तो क्या बोल दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन। द पॉइंट is represented by the Greek letter rho. रो। The SI unit for resistivity is ohm meter. ओम मीटर यूनिट्स Quite often, its submultiple, ohm centimeter, is also used. Remember that 1 ohm meter is equal to 100 ohm centimeters, or 1 ohm centimeter is equal to 0.01 ohm meters. यूनिट क्लियर है ना आपको? कैसे देखेंगे? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकाल रहे हैं आप? ओम मीटर। कैसे हुआ ओम मीटर, जरा इसे समझो। आपने कहा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दिस इज रो, राइट। रो और एल में डिफरेंस है, देख लो ध्यान से, ये एल है वो रो है। अब आगे देखो, अब जब आप रो लिखोगे दैट इज रो इज इक्वल टू व्हाट, आर ए अपॉन एल, इज इट। आर यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, आपने पीछे देखा था ओम होता है, करेक्ट। मीटर का जो एरिया का यूनिट होता है, एरिया क्या होता है भाई, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ का स्क्वायर होता है, तो आप क्या कहोगे, मीटर स्क्वायर, करेक्ट। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया ना, तो क्या आया, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का जो यूनिट आई है वो कितना आती है, ओम मीटर। याद रखेंगे इसे, ओम मीटर कैसे निकाला गया, अंडरस्टूड है। कैलकुलेशंस डेरिवेशंस आप कर लेते हैं। If the length of the conductor is 1 meter and the area of its cross section is 1 square meter, then resistance R becomes equal to the resistivity rho. Note the point. Thus, resistivity is defined as the resistance of a substance when it is 1 meter long 1 meter. and has a cross-sectional area of 1 square meter.
करेक्ट। तो अगर तुमसे जनरली कोई पूछे रेजिस्टिविटी को प्रॉपर्ली डिफाइन करो, अंडरस्टूड, मैंने पहले ही बोला कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब किसी पर्टिकुलर लेंथ की। तो अभी क्या बोला यहाँ पे टर्म आया, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग। समझो बात को, करेक्ट। सपोज करो हमारे पास ये 1 मीटर, ये एक सब्सटेंस है, बोले हमारे पास रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। याद रखेंगे रेजिस्टिविटी कब हम डिफाइन करते हैं, जब कोई रॉड है, इसकी रेजिस्टिविटी देखना चाहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं, तो क्या कहोगे 1 मीटर की रॉड है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, और इस रॉड का जो एरिया पूरा देखा जाएगा, एरिया वो भी कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तब क्या बनेगा, तब आप बात करते हैं किसकी, रेजिस्टिविटी की। याद रखेंगे रेजिस्टिविटी कब होगा, जब किसी सब्सटेंस या किसी भी, जिसकी भी कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो कोई तरह का रॉड हो, किसी तरह का सॉलिड बार हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जब 1 मीटर का सब्सटेंस होगा और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर, तभी आप क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, नाउ द पॉइंट इज Conductance, which has the symbol G, is the inverse of resistance. Thus, अब टर्म आया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किससे शो कर रहे हैं यहाँ पर, G से। G इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ, कंडक्टिविटी इज होता है, कंडक्टिविटी इज व्हाट, conductivity is flow of electron and resistance is to resist the flow of electron। तो कंडक्टिविटी का ऑफ कोर्स इनवर्स हुआ रेजिस्टेंस, करेक्ट। अगर कंडक्टिविटी का इनवर्स हुआ रेजिस्टेंस, तो एक बात तो क्लियर हो गई, रेजिस्टिविटी के भी तो इनवर्स हुआ। तो यहां पे हम बात करेंगे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसी तरह हम बात करेंगे कंडक्टिविटी, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा।